आज हम लोग ये जो चैप्टर है मैथ्स 1 का स्टैटिस्टिक्स, ये जो इसके अंदर हम करने वाले हैं 6.1 एक्सरसाइज का एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड मेरे हिसाब से इजीली इंसान कर लेता है, लेकिन एज्यूम मीन मेथड में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसा एज्यूम्ड मीन मेथड, तो एज्यूम मीन मेथड थोड़ा सा कंफ्यूज होते बच्चे। मैं देखा कि किस तरह होता क्या एग्जैक्टली, तो मैं आपको इजी वे में सिखाना चाहूँगा एज्यूम मीन मेथड। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो क्वेश्चन 2 में दिख रहा है आपको एज्यूम मीन मेथड दिया है। ओके, तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है सिंपल वे से मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ईजी तरीका उसका। तो डाइजेस्ट में तो आपको नहीं करना है, सिंपल देखिए हम बनाएंगे पहला एक सब बॉक्स। तो यहाँ पे दिया है 300 से 400, फिर दिया है 400 से 500, ये टोल रुपीज़ दिया है ना यहाँ पे, है ना, टोल दिया है। तो 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, राइट। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है दिया है उसको हम लोग एफ़ मानते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें एक्स आई चाहिए। जैसे आपने देखा होगा एक्स आई मतलब क्या, मिड पॉइंट ऑफ द नंबर्स, 300 और 400, 300 और 400 के बीच का नंबर। तो अभी बीच का नंबर कैसे करते हैं, तो 300 से 400 कितना होता है, 300 एंड 400 बन जाते हैं 700। तो 700 का हाफ कितना होता है, 350। ओके, लाइक दिस, आधा करने का, प्लस करके हाफ करने का उसका। 300 प्लस 400 700, 700 का आधा कितना 350, ऐसे। ओके, तो 350 हो गया। नाउ 400 प्लस 500 कितना हो गया, 900। 900 का हाफ कितना हो गया, 450। देखा जाए तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे गैप कितने का है। देखो एक हमें सिर्फ देखना है गैप, डिफरेंस कितने का है। 300 से 400 कितना गैप है, 100 का गैप है। डिफरेंस कितने का, 100 का है। तो सब प्लस करके डिवाइड बाय 2 मत करते बैठना, शॉर्टकट तरीका अपना बाबूराव का स्टाइल है। कौन सा, कि ये दोनों प्लस करने की ज़रूरत नहीं ना, डिवाइड बाय 2 करने की ज़रूरत है। कितने का गैप है, 100 का गैप है, 100 का गैप है। तो 350 प्लस 100 कितना हो गया, 450। 450 प्लस 100 कितना हो गया, 550। 550 प्लस 100 कितना हो गया, 650। ओके, फिर 750, ऐसे आते जाएगा। मतलब अगर जितना गैप है, 10 का गैप है तो 10 का ही डिफरेंस आएगा। ओके, गैप मतलब क्या, ये जो 300 400 है ना यहाँ पे, है ना, 400 500, गैप मतलब डिफरेंस कितने का है, वही डिफरेंस को सेम लेवल वाइज लेके जाने का। ओके, अंडरस्टूड। तो हम करेंगे अभी आगे स्टेप। उसके बाद हमें निकालना होता है, वो है डी आई। क्या निकालना है हमें, डी आई। तो चलो पहले हम लोग एफ आई लिख लेते हैं। ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो दिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना दिया हम लोग को, व्हीकल्स कितना दिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ आई। क्या बोलेंगे, एफ आई। एफ आई कितना दिया हम लोग को, 80, 110, 120, 70, 40। अगर राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब है तो सॉरी, उसके लिए बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ मैं कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी है तो बस एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 120 लिखा हुआ है, तो ये एफ आई होता है। तो हमें चाहिए डी आई, हमें चाहिए डी आई। डी आई कैसे मिलेगा, फॉर्मूला है क्या, एक्स आई माइनस ए। क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए। तो ये एक्स आई माइनस ए हम कैसे करेंगे, देखो ए मतलब हमें एज्यूम, देखो नाम ही है ना एज्यूम मीन मेथड, तो हमें एज्यूम करना है। ओके, तो हमें एज्यूम करना है कि क्या एज्यूम करेंगे हम, करना है कि देखो ये जो एज्यूम मीन मेथड है उसमें क्या करना है, हमें एज्यूम करना है कि भाई इसमें से कौन सा नंबर जो ये एक्स आई में कौन सा नंबर हमें ए मानेंगे। देखो एक अभी टीचर्स बोलते हैं स्कूल में, बच्चे लोग बीच का नंबर ए मानिए, तो ज़रूरत नहीं है बीच का नंबर, ऐसा कोई नहीं कि इसमें से बीच का मतलब 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 का बीच का नंबर कौन सा हो गया, थर्ड ना, 3, ये वाला। तो इसको ए मानना है, हमें ए इसको मानना है। अरे नो नीड, नो, वो आपको डाइजेस्ट देखना ही नहीं है। आप मानोगे नहीं कि आप किसको भी ए मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं, इसको किसी को भी आप ए मान लिए। एज्यूम मतलब क्या, एक ऐसे एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि उसको हम लोग को ए मानना है बस। तो मैं किसी को भी ए मान सकता हूँ, तो स्पेशली अभी टीचर लोग इसी को मानते हैं, तो मैं आपको ये वाला इसको ए मान के दिखाता हूँ। ये जो है ना 450, तो मैं इसको ए मानता हूँ। चलो ठीक है, क्या मानूंगा, ए। ए मतलब एज्यूम। तो जो ए मानेंगे ना
उसको 100% ज़ीरो लिखना। जिसको भी ए मानेंगे उसको अंडा, क्या अंडा मतलब ज़ीरो मानना है, ओके। उसके ऊपर जो रहेगा और नीचे हम लोग को सबको देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स ये सभी को मतलब ऐसे देखो 350 माइनस 450, 450 माइनस 450, 550 माइनस 450, तो सभी को हम लोग क्या करना है, सभी को हम लोग को 450 से माइनस करना है, समझा ना कॉन्सेप्ट। सभी को हम लोग को 450 जो तुम आपने ए माना उसको सबको आपको माइनस करते जाना है, 450 माइनस करके जाना है, ओके। तो मैं अपने प्यारी सी राइटिंग को इरेज कर देता हूँ, थैंक यू, रोना आ रहा है तो सुनिए, तो इसका ये जो 450 है इसको हमने ज़ीरो मान लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, आप अगर माइनस करते हो तो ये बन जाता है -100, देखिए ना 350 सॉरी 350 माइनस 450 कितना होता है, माइनस, बिकॉज छोटे में से बड़ा नंबर गया तो माइनस में आंसर आएगा, ओके। और यहाँ पे कितना आएगा 550 माइनस 450, तो यहाँ पे 100 आएगा, ओके। कितना आएगा 100 आएगा। तो अभी देखो मैं आपको आइडिया देता हूँ, यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पे 300 आएगा। सर आपने क्या कर दिया, समझा नहीं हम लोग को। देखो क्या होता है आइडिया कि हमें क्या करना है कि देखना कि गैप कितने का, मैंने अभी क्या बताया आपको आइडिया कि गैप कितना है यहाँ पे। देखो गैप कितना है यहाँ पे, 300 से 400, 400 से 500, 500, गैप 100 का है ना, तो 100 का ही टेबल आएगा मुन्ना, 100 का ही टेबल आएगा। 10 का गैप हो तो 10 का ही गैप आएगा। जो ए मानते उसको ज़ीरो मानने का, बस जिसको ए माना उसको ज़ीरो मानने का, उसको अंडा मानने का। और जो ऊपर देखो ये लाइक इंटीजर है, 0 -1 -2 यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे 1 2 3, ओके। तो ऐसे वो वाला इंटीजर टाइप है ये। तो ऐसा कौन सा गैप, लेकिन तो इंटीजर कोई भी होता है, 1 2 3 4 या 2 4 6 ऐसे कोई भी गैप होता है, वैसे यहाँ पे भी कोई भी गैप मतलब डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे फिलहाल 100 का गैप है, तो मैं क्या करूँगा 100 का टेबल लूँगा, ऊपर भी 100 नीचे भी 100। अगर यहाँ पे 50 का गैप होता तो 0 -50 -100 -150 ऐसा, और नीचे 50 100 150, समझा कॉन्सेप्ट। अगर 10 का गैप होता तो ये होता 0, ऊपर होता -10 -20 -30, नीचे होता 10 20 30 40, गारंटेड ऐसा होगा 100%, ओके। तो टेंशन वो टीचर लोग का मत सुनिए आप, स्कूल में ये करिए वो करिए, माइनस करते बैठो, ऐसे करते रहेंगे तो हम बूढ़े बन जाएंगे। तो याद रखना शॉर्टकट तरीका यही है, ओके। हाँ प्लीज़ भूलना नहीं। आगे उसके बाद आपको क्या करना है, डी आई के बाद हमें एफ आई, ये जो है ना एफ आई, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, डी आई इंटू एफ आई। फॉर्मूला क्या है, डी आई इंटू एफ आई, मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 180 इंटू 100, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ये सबको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको सबको, हाँ मल्टीप्लाई। तो 80 इंटू -100 कितना होगा, ऑब्वियसली माइनस में आंसर आएगा -8000। 100 मतलब 110, 110 इंटू 0 कितना होगा, अंडा 0। 120 इंटू 100 12,000, 7 2 14 14,000, 4 3 12 12,000। मैंने क्या किया, खाली नंबर से मल्टीप्लाई किया और अंडे लगाते चले गए, है ना। जितने ज़ीरो थे उतने ज़ीरो लगा दिए, हो गए। तो हमें क्या करना है अभी, ये सबमिशन, ये है ना सबमिशन मतलब टोटल, ये सबमिशन ऑफ एफ आई इसको प्लस करना होता है, और सबमिशन ऑफ डी आई एफ आई को हम लोग को टोटल करना है, बस हमें इसको टोटल करना है, प्लस करना है। तो चलो टोटल करते हैं। तो फिलहाल इसको पूरा टोटल करते हैं, कितना आते देखते हैं कैसा आएगा। तो अगर मैं 80 + 110 190 प्लस दिस 120 310 प्लस 70 380 एंड 40 420, तो ये बन गया हमें 420 हो गया, राइट। 420 है ना, राइट। सबको मैंने प्लस कर दिया, देखो क्या नंबर आया 420, आहा क्या नंबर है 420 ही, वाह। आगे आते यहाँ पे फिर डी आई एफ आई मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सबको प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार आता है कंफ्यूजन। तो यहाँ पे पहले प्लस को प्लस करिए और माइनस को भी अलग से प्लस करिए। अगर ऊपर और भी माइनस होगा तो उसको अलग से प्लस, नीचे भी अलग से प्लस, ओके। ऊपर अलग से प्लस, नीचे अलग से प्लस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस बनता है। फिलहाल एक ही माइनस है, कभी कभी 2 2 3 3 माइनस आते हैं, डिपेंड करता है अपने ए कौन सा माना है, ओके। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 13 26 एंड 38,000, राइट। ये आया कितना 38,000 आया। तो बाजू में से रफ में लिखिए आप, और 38 में से ऊपर वाला जो भी माइनस करके आया ना आंसर, फिलहाल तो 8,000 ही है, तो -8,000 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30,000 रुपीज़, ओके। 30,000 अपना वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझा मैंने क्या किया, मैंने प्लस वाले को भी प्लस किया, माइनस वाले जितने भी ऊपर होते माइनस प्लस करता मैं, और उनको मैं प्लस में से माइनस करता। तो ये जो है इसमें से ये माइनस करना होता है, इसमें से ये माइनस करना होता है, ये भूलना नहीं, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, अब बहुत ही इजी है एज्यूम मीन मेथड। तो ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे स्टेप है। देखो ये बोर्ड में आएगा तो 3 to 4 मार्क्स बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, ओके।
3 to 4 मार्क्स। तो इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है डी बार। फर्स्ट क्या होता है डी बार देन एक्स बार, दो चाहिए हमें, डी बार और एक्स बार चाहिए। तो पहले चलो डी बार निकालते हैं। डी बार का क्या फॉर्मूला है, डी बार का फॉर्मूला क्या है, डी बार का फॉर्मूला है सबमिशन डी आई एफ आई, सबमिशन डी आई एफ आई अपॉन सबमिशन एफ आई, मतलब टोटल ऑफ ये जो है ना, ये जो टोटल मिला हम लोग को, इसको इससे डिवाइड करना है। तो हमें क्या लिखेंगे 30,000 डिवाइड बाई 420। तो हो सके तो कम कर सकते हैं आप, ज़ीरो कट ओके। और ये दोनों अगर डिवाइड करते हो तो 2 का टेबल है, 2 मतलब हाफ करिए 21, इसको हाफ करिए 1500। फिर ये देखो 2 से जाएगा नहीं, अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 का टेबल है, और 15 भी 3 का टेबल है। तो 3 7 21, 3 5 15 है ना, 3 5 15, और ये 2 0 यहाँ पे है तो डाल दीजिए, कितना है 500, तो 500 आया राइट। तो बचा अपने पास 500 डिवाइड बाई 7। तो क्या करिए 500 को भी 7 से डिवाइड करिए। तो 7 7 49, 1 बचा डाल दिया 0, 7 1 7, 3 बचा डाल दिया 0, हमने 0 पुट किया मतलब पॉइंट डालना पड़ेगा। तो 7 4 28, 2 आया डाल दिया 0, 7 2 14, क्या है सॉरी 7 2 14, सॉरी मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है। तो 7 2 14 आया, तो यहाँ पे आएगा 60, तो अपने पास आया 8। तो कितना आया मेरे पास 7 8 56। तो यहाँ पे तो आंसर आया अपना डिवाइड करके 71.428 आया। देखिए हमें एक्चुअली में पीछे आंसर अपना मैच क्यों नहीं करता, बिकॉज हम क्या करते हैं खाली डेसिमल के बाद 2 ही नंबर लेते हैं, नहीं हमें डेसिमल के बाद 3 नंबर तक जाना है, 3 नंबर तक तीसरा नंबर। क्यों सर ऐसे, बिकॉज थर्ड नंबर हमें एग्जैक्ट आंसर देगा। थर्ड नंबर कौन सा है 8 है। देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर डेसिमल के बाद 5 6 7 8 9 क्या 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 रहा ना, तो हम लोग +1 करते हैं यहाँ पे सेकेंड डिजिट वाले, ये जो है ना सेकेंड डेसिमल के बाद सेकेंड वाला, उसमें +1 करते हैं, मतलब आंसर कितना आएगा 71.43, 71.43 का आंसर, समझा। कब आएगा ऐसे, जब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 5 6 7 8 9 रहा। तो अगर डेसिमल के बाद 0 1 2 3 4 मतलब छोटा नंबर रहा 5 नीचे, तो हम लोग +1 नहीं करेंगे, मतलब आंसर क्या होता मेरा 71.42 ही होता। ओके, तो मेरा आंसर मुझे कितना मिला अभी 71.43। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्स बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है a प्लस डी बार, सिंपल a प्लस डी बार। तो a मैंने क्या एज्यूम किया था, मैंने क्या a क्या माना था 450, देखिए यहाँ पे है ना, a मतलब क्या एज्यूम मैंने क्या किया नंबर 450, 420 नहीं है 450। तो 450 450 प्लस डी कितना मिला रे, डी बार मुझे अभी कितना मिला, ये क्या है 71.43, इसको यहाँ पे डालिए 71.43, इसको प्लस करिए। कैसे प्लस करना है सर, ये भी बहुत इजी है, देखो आपको प्लस करने अगर नहीं आता है तो सिंपल है 450 पॉइंट के बाद इसके बाद इसको इसमें नंबर में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट डालिए, डेसिमल डालिए, और जितने चाहिए उतने ज़ीरो हम पुट कर सकते हैं। कोई भी नंबर के आगे, ये नंबर इसके आगे हम लोग कितने भी ज़ीरो पुट कर सकते हैं, हज़ारों ज़ीरोस। ओके, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो अभी यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसको भी मैंने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 ही नंबर डाल दिए। क्यों ऐसा सर, बिकॉज देखो अगर प्लस करने आसानी हो जाएगी, यहाँ पे 4 3 पॉइंट के बाद यहाँ पे है ना ये वाला, और यहाँ पे 1 and 7, तो इससे आसानी हो जाती है प्लस करने में। ओके ठीक है, समझा, भूलना नहीं, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हम कितने भी ज़ीरो पुट कर सकते हैं नॉर्मल नंबर में। तो आते हैं प्लस करते हैं, 0 + 3 3, 0 + 4 4, पॉइंट 0 + 1 1, 5 + 7 12, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1 + 4 5, तो व्हाट इज़ द आंसर 521.43, ये पीछे आंसर होना चाहिए। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर था। मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने कोशिश की कि इजी वे से सिखाऊं। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। फिर से एक बार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जितने हो सके आपके फ्रेंड्स या जो भी है किसी को तकलीफ़ हो रही है एज्यूम मीन मेथड में, तो ज़रूर ये मेरा आइडिया जो है आपको पसंद आएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।